हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हम आज नए सब्जेक्ट को चालू कर रहे हैं। एक है टीडीपी, आपका फोर्थ सेमेस्टर में है। टीडीपी का मतलब है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके इस सेमेस्टर में, जो है फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या फिर पावर है उसे हम कैसे ट्रांसमिशन कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स आपके 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर आपका ये है कि ट्रांसमिशन सिस्टम। तो आप इसमें पहले चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम, और दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके घरों में ये सर्विस लाइन जाती है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ही है। एक एक आपका जो है सब स्टेशन, सब स्टेशन। चौथा क्या है, पावर फैक्टर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, वन अपरेंट पावर, ये सब हम आपको बताएंगे। रिवेन्यू रिवेन्यू एंड एनर्जी लॉसेस। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना हो जाता है कि हमारी इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और ये कैसे जनरेट होती है और किस प्रकार से ये ट्रांसमिट, कहाँ से जनरेट होती है, कैसे ट्रांसमिट होके और फिर हमारे पास आके डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यही हमें जानना है जो है। तो इसमें आप समझिए स्टूडेंट, जो है स्टूडेंट्स आप समझिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह प्रोड्यूस होने के बाद, या प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, जनरेटिंग स्टेशन पे। जैसे कि आपका जो है कुछ जनरेटिंग स्टेशन हम आपको बोल रहे हैं, जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट सब स्टेशन है। थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट होती है। तो आपका जो है स्टूडेंट हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होती है। ये ऐसे प्लेस हैं जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट जनरेटिंग एट अ जनरेटिंग स्टेशन। तो कौन कौन से जनरेटिंग स्टेशन है आपके। एक है आपका जो है स्टूडेंट्स थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से जो है जनरेट होती है। दूसरा है आपका हाइड्रो पावर प्लांट से है जो है, ये आप पढ़ेंगे, आपका एक पीपी सब्जेक्ट है, वो हम इसमें जो है पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ये थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या क्या होता है। प्लांट, थर्मल मतलब हीट से आपका जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। यहाँ से है वाटर से आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बनाई जाती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये थ्री जो है स्टूडेंट्स जो है काफ़ी हाई इलेक्ट्रिकल पावर की एनर्जी जो है ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज में आपका ये थर्मल पावर प्लांट है। और यहाँ से जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको, आप यहाँ से जो हम लोग निकाल मतलब प्रोड्यूस करते हैं, इसको जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, मतलब कंज्यूमर हम लोग हैं, यहाँ से लाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे कैसे है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, ये क्या नाम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आफ्टर बीइंग प्रोड्यूसड एट द जनरेटिंग स्टेशन, यह क्या होता है कि ये ट्रांसमिट होता है कंज्यूमर तक फॉर द यूटिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं इट ट्रांसमिटेड
it transmitted to the consumer for utilization। मतलब यह जो है कंज्यूमर तक ट्रांसमिट होता है किसके लिए, उसकी यूटिलाइजेशन मतलब उसके उपयोग के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजप्शन करने के लिए। तो दिस फैक्टर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है स्टूडेंट्स कि वह नेटवर्क जो ट्रांसमिट करता है या डिलीवर करता है पावर को फ्रॉम द प्रोड्यूसर के पास टू द कंज्यूमर इज नोन एज ट्रांसमिशन सिस्टम। हम यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन सिस्टम को जो है एक आपको डिफाइन करते हैं। आप लिखिए आप ट्रांसमिशन, पहला चैप्टर है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। ये तीनों जो थे ये सब क्या थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है निकाल रहे थे, एनर्जी। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम था द नेटवर्क, क्या लिख सकते हैं, द नेटवर्क that transmit and deliver the electrical power from producer and to the consumer is known as transmission system। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि ऐसा नेटवर्क जो कि ट्रांसमिट करता हो या डिलीवर करता हो पावर को किसके पास, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर के। प्रोड्यूसर से जनरेट करता है प्रोड्यूसर और जाता कहाँ है, कंज्यूमर के पास। तो आपको स्टूडेंट्स इसमें यह आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट होती है वह AC और DC दोनों के फॉर्म में होती है, AC और DC दोनों के फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हम लिख सकते हैं कि दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड इन AC और DC। यहाँ लिख देते हैं दिस एनर्जी। हम आपको ये लैंग्वेज में क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको आदत रहेगी जो है काफ़ी टाइम तक इसको याद रखने की। तो यहाँ लिखते हैं दिस एनर्जी कैन बी transmitted this energy can be transmitted in AC और DC फॉर्म। यह एनर्जी जो है किसके फॉर्म में होती है, AC और DC दोनों के फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ बट किस लिए लगाए हम, इसमें जो AC होता है वो बहुत दिनों से यूज होते ही आ रहा है, और यहाँ पे जो आपका DC है जो कि HVDC के नाम से है, यह अभी जनरली में जो है पॉपुलर हो रहा है। तो यहाँ पे जो है AC का प्रयोग हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। AC का प्रयोग जो है बहुत सालों से किया जा रहा है, बहुत सालों से, ईयर्स किया जा रहा है। जो आपका DC या फिर हम इसको HVDC भी कह सकते हैं। तो HVDC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट। क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट जो है ये अभी जो है रिसेंटली जो है स्टूडेंट्स ये है रैपिडली जो है ये पॉपुलर में आ रहा है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट मोस्टली आपका जो है AC के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ट्रांसमिट की जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या समझने के लिए मिला, यहाँ पे आपको समझने के लिए मिला कि कोई ऐसी जगह है
जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपकी क्या होती है, पहले जनरेट होती है, पहले जनरेट होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, ट्रांसमिटेड होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट होती है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। आप देखे होंगे काफ़ी बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, टावर लगे होते हैं, उसके बीच में जो है आपके काफ़ी सारे कंडक्टर वायर्स जो है स्टूडेंट जाते रहते हैं। आप देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े जो टावर्स लगे होते हैं, वहाँ के बीच में कंडक्टर वायर्स नहीं जाते हैं, यहाँ से इंसुलेटर लगा होता है इन सभी के बीच में। आप देखे होंगे ये क्या है, आपका ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ट्रांसमिट होती है। उसके बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ये लाइन काफ़ी हाई वोल्टेज पे है, तो ये जो है आपका ये 220 वोल्टेज या 415 वोल्टेज है। इसमें इसको कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि हम सिंगल लाइन जो है सप्लाई सिस्टम यूज करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम। तो ये क्या है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पाया जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। तो अभी इसका जो है वो बताएगा, तो इसको भी बताएंगे। तो यहाँ पे आपको आज के वीडियो में हमने क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया कि ये आपका जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है, और ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। सब स्टेशन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कई रूपों में मतलब जो है कैसे इसको क्या इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है इसकी। तो ये सारी बातें हम करेंगे जब सब स्टेशन में आएंगे। तो और यहाँ पे क्या होती है, पावर फैक्टर हम आपको बताएंगे। रिन्यूएबल एंड एनर्जी सोर्सेस आपको यहाँ बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आफ्टर बीइंग प्रोड्यूसेस एट द जनरेटिंग स्टेशन। तो आपका जनरेटिंग स्टेशन क्या है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो आपका ट्रांसमिटेड होता है टू द कंज्यूमर फॉर यूटिलाइजेशन के लिए, वह नेटवर्क जो ट्रांसमिट और डिलीवर करता है इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड जो है क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम। दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड AC और DC दोनों फॉर्म में है। AC का प्रयोग ज़्यादा होता है, DC का थोड़ा सा भी रैपिडली में भी उसका प्रयोग हो रहा है, रैपिडली जो है पॉपुलरिटी में आ रहा है। और जो है स्टूडेंट्स हमने बताया कि आप ये जनरेट होता है, प्रोड्यूसर जिसको जनरेट करते हैं, फिर इसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू।